दीपावली के इस त्यौहार में आप सभी का स्वागत है। फ़िलहाल जो है हम लोग धनतेरस की बात करते हैं, परंतु अभी प्रेज़ेंट की अगर बात करें तो मैं अयोध्या में हूँ और यहाँ पर हर एक जगह जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। मतलब एक भी ऐसा कोना नहीं बचा हुआ है जहाँ पर कि आपको अंधेरा दिखे, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, हर जगह लाइट, हर जगह रंगीन लाइट लगी हुई है। ठीक है, सजाया हुआ भी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, मतलब कि कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है, राम मंदिर को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। अब बात आती है धनतेरस के करने की, परंतु हम सब जानते हैं कि धनतेरस में सिर्फ और सिर्फ लोगों का जहाँ तक मानना है कि भाई चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ख़रीदारी करते हैं, चलो मार्केट चलते हैं और गोल्ड सोना खरीदते हैं, चलिए मार्केट चलते हैं और सिल्वर खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। ठीक है, परंतु सिर्फ और सिर्फ मार्केट जाकर उन कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मटेरियलिस्टिक, ठीक है, बस सामान ही है वो, ठीक है, खरीद कर घर पर वापस आ जाना, ये सही बात नहीं है बिल्कुल। मतलब धनतेरस जो है ना सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने के लिए नहीं है। इसकी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ों को जो है हम इस दिन कर रहे होते हैं। इस दिन जो है हम बाकी सभी चीज़ों को छोड़कर पर्टिकुलर कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। हम एक हायरार्की, एक रूटीन बना रहे होते हैं कि हम पूरे के पूरे साल भर क्या करेंगे, और यह ध्यान दे रहे होते हैं कि इस धनतेरस हमने फलाना काम पूरा कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, परंतु आगे जो चलने वाला दिन है वो ऐसे ही चले, इसी लेवल के साथ चले, इसी तरीके से चले। ठीक है, और बाकी जो सभी चीज़ें हैं उनको छोड़ कर नहीं, परंतु उनको सिर्फ और सिर्फ अपना कर, अच्छे चीज़ों को अपनाइए, बुरे चीज़ों को छोड़ दीजिए, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचेंगे कि ज़रा धनतेरस में अब ये कौन सा रंग आपके लिए आ गया। भाई धनतेरस में तो हम यही जानते थे कि धनतेरस, धन ना पैसा, बस पैसा पैसा पैसा। जबकि आज जो है ना, आज या कल एक न्यूज़ भी छप जाएगी तुरंत कि इस धनतेरस में भारत ने इतना का मुनाफा किया है, इतना जो है बिक्री हुई है, इतना का व्यापार हुआ है, तुरंत आ जाता है इसका लिस्ट। परंतु धनतेरस सिर्फ और सिर्फ पैसे से जोड़कर देखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, घर में, मेरे घर में, मैं अपने घर की अगर बात करूं तो धनतेरस के दिन, उसके एक दिन पहले घर में झाड़ू आता है, झाड़ू। ठीक है, एक्चुअली हम नाम तो कुछ अलग कहते हैं जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु फ़िलहाल कहने के लिए मैं आपके सामने झाड़ू माता रख देता हूँ नाम। ठीक है, क्योंकि हम लोग देवी का नाम ही लेते हैं। ठीक है, और देवी का नाम लेते हुए जो है झाड़ू को खरीदते हैं और अपने घर पर एक दिन पहले, धनतेरस से पहले लेकर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के जिन दिन जो झाड़ू आया घर में, ठीक है, वो पूरे के पूरे साल भर हमारे घर पर रहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक दिवाली में पूरा का पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ सफाई उसकी ना हो जाए। साफ़ सफाई हो गई मतलब उस झाड़ू का काम ख़त्म, अब नया झाड़ू आएगा और धनतेरस से एक दिन पहले आएगा, धनतेरस के दिन उसकी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म अपने हेल्थ को लेकर है। ठीक है, अपने स्वास्थ्य को लेकर है। अब देखिए क्या है ना, आज के समय में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम इस दिन सिर्फ यही जानते हैं, इस दिन यही हम पहचानते हैं कि हम जो भी करें और जैसा भी करें हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा हो। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, हमारे घर के जो आसपास की चीज़ें वो स्वस्थ रहें। ठीक है, हेल्दी रहें, चाहे हमारा घर का एक छोटा सा कोना ही क्यों ना हो। आप घर में ध्यान दोगे कि अगर आप घर को साफ़ सफाई अच्छे से कर दोगे ना, तो बहुत सारे छिपकली जो हैं वो आपके रूम के दीवार पर जो है चिपक जाएंगे, आ जाएंगे कहीं से। जबकि आप ध्यान दोगे जब आप साफ़ सफाई कर रहे थे ना, वो कहीं नहीं थे, जैसे ही साफ़ सफाई ख़त्म हो गई वापस वो आ गए। कहा जाता है ना कि जो छिपकली हैं वो, तो घर में छिपकली रहते हैं ना, उन्हें मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो छिपकली हैं घर में, वो घर की रखवाली करते हैं। ठीक है, और वह बिल्कुल और बिल्कुल साफ़ जो है ना, साफ़ सुथरा जो घर है उसी को पसंद करते हैं। तो दीपावली में जो घर की साफ़ सफाई हुई थी उसके बाद वो जो है ना रहने वापस आ जाते हैं। तो यह धनतेरस का एक यह भी चीज़ है, क्योंकि हेल्दी है, क्योंकि आप अच्छा घर बना चुके हो, साफ़ सुथरे हो चुके हो, अपने शरीर को भी साफ़ कर लिया है। आपके शरीर पर तो वो नहीं आने वाला, परंतु घर में आएगा। क्यों? घर की रखवाली उसको करना है।
ठीक है, ये नेचुरल है, मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर स्क्रिप्ट ना, वैदिक काल की अगर बात की जाए अब ना, हमारे अध्यात्म की अगर बात की जाए, हिंदू अध्यात्म की अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर मैंने हेल्थ की बात भी की थी पर्सनल, अब अपने बारे में सिर्फ आ जाती है। ये तो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो होगी नहीं, बाकी सभी चीज़ों के बारे में हो गई, आसपास की चीज़ों के बारे में हो गई। स्वस्थ रखना तो हमको अपने आप को भी रखना होगा ना। मैंने दवाइयों का नाम लिया था, नाम तो नहीं लिया था भाई, दवाई शब्द मैंने सिर्फ बोला था आपसे। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर बार बार आप दवाई खाइएगा तो क्या आपके लिए अच्छा है? कभी नहीं अच्छा है, कभी भी अच्छा नहीं है। बार बार आप इंजेक्शन ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को ट्रीट करवाना है डॉक्टर से, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। डॉक्टर ये खुद कहते हैं कि आप जो है दवाई खाइए, पर उसके जो है ना रेगुलर कस्टमर मत बन जाइए, ठीक है। दवाई खाइए पर यानी कि रेगुलर खा रहे हैं, जैसे नींद की दवाई होती है रेगुलर खाना पड़ता है उसको, बीपी की दवाई हो गई रेगुलर खाना पड़ता है उसको, शुगर का कोई पेशेंट हो गया उसको रेगुलर दवाई खाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ पे। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चुनिए, ठीक है, आप हेल्दी खाना खाइए। मेरे घर में तो सादा खाना बनता है, ठीक है, बिल्कुल सादा खाना, मतलब दूर दराज तक कोई फास्ट फूड का जो है कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग ही कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जिद कर जाते हैं, बाज़ार चले गए तो बाहर ही खा लिया, घर पे कभी नहीं आया, ठीक है, घर पे कभी आना भी नहीं है। घर पे सिर्फ और सिर्फ सादा खाना और साफ़ सुथरा खाना जो घर में बनेगा वही खाइए, उससे ज़्यादा नहीं खाना है आपको। तो फिलहाल हम लोग का तो वैसा कोई बॉडी में मतलब डिजीज़ नहीं है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के नहीं है। परंतु हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, पड़ोसी हैं, अपने दोस्त लोग हैं, उनके घर में बहुत सारी हैं बीमारियाँ चल रही हैं अभी। तो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में समझाया जाता है हमें। परंतु पूरे के पूरे विश्व भर में, पूरे के पूरे दुनिया भर में जो कि मिथ फैला हुआ है, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी तरह मिथ है भी नहीं, ठीक है। ये सच बात है कि भाई धन से है, धनतेरस है ना, तो धन से जुड़ा ही है ना। घर में अगर कोई धन खरीदने का मतलब क्या होता है? धन अगर आपके घर में आ रहा है या धन बाहर जा रहा है, मतलब क्या है? धन अगर घर में आ रहा है इसका मतलब यह है कि भाई आपकी बरकत हो रही है, आप जो है अच्छा कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके लिए वो अच्छा है ना। आप अपने फैमिली भर में स्टेबल हो। दूसरी बात कि अगर धन बाहर जा रहा है घर से, मतलब क्या कि व्यापार करते हो आप, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो हर चीज़ ऐसा ही होता है। दूसरी बात, गोल्ड और सिल्वर ही क्यों, बाकी सारे तो और भी चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ें हैं और भी। इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई देवता जो है ना, देवता, उनको सोना और चांदी ही ज़्यादा पसंद है, हीरा मोती पसंद नहीं है, ज़्यादातर सोना चांदी पसंद है। इसका एक साइंटिफिक टर्म मैं कह दूँ अगर आपसे रखूँ अगर आपके सामने, तो आपको पता होगा कि जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, वो उसको आप अपने हाथ में रख कर उसको अपने आसानी से अपने हाथों से दबा सकते हो। वो आपके हाथों के अनुसार जो है ना अपना शेप भी बदल लेगा, अगर 24 कैरेट का गोल्ड होगा तब, ठीक है। थोड़े से हीट करने पर वो थोड़ा पिघल जाता है, थोड़े से हीट करने पर ही, ठीक है, ज़्यादा हीट भी नहीं, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर थोड़ा सा जो है अगर बढ़ जाए टेम्परेचर उसका, ना ज़्यादा गर्मी हो जाए तो वो जो है मेल्ट होने लग जाएगा, वो ढल जाएगा उस पर्टिकुलर सांचे में, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर जो है बस एक कॉमन है, सिल्वर का कोई ऐसा कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, पर हाँ अगर आप सिल्वर भी रखते हो तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप किसी और हीरा सोना चांदी मोती, ठीक है, हीरा सोना तो ठीक है, पर जो मोती हैं या फिर सोना है, सॉरी सोना नहीं, ये डायमंड, ठीक है, हीरा, तो अगर उस वो पूरा का पूरा कार्बन है, आपने सुना होगा कि वो पूरा का पूरा ऐसा कार्बन है ना कि वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमारे गलती से अगर मुंह में अगर वो चला गया तो सही बात नहीं, हम शायद बीमार पड़ सकते हैं, शायद डेथ भी हमारी हो सकती है। परंतु सोना से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम उन्हें मुँह पे भी रखते हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है, ठीक है। तो अगर आप सोना पहनते हो तो वो शुभ होता है, ठीक है, वो अध्यात्म में भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि शुभ। दूसरी बात कि आपको मैं यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अभी कमेंट आया था एक, ठीक है, मैं कमेंट के बारे में भी यहाँ कह दे रहा हूँ एक्चुअली। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मेरा जो है कंटेंट टाइप जो है ना वो सही तो है, मैं बोलता भी सही हूँ, पर दिक्कत ये है कि मैं जो भी कहता हूँ उसमें कोई ह्यूमर नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मैं आपको अट्रैक्ट कर सकूँ। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको अट्रैक्ट कर नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो कंटेंट मैं बनाता हूँ वो आप अगर इसकी कैटेगरी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना पर्सनल जनरल के तौर पर मैंने इसे कैटेगराइज्ड किया हुआ है। मैं यहाँ पर अपनी बात कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ओरिजिनलिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी कहने का मतलब कि आपको यह विश्वास दिलाया जा सके कि आप ओरिजिनल कंटेंट ही सुन रहे हैं।
जिसमें एटोनेशन, ठीक है, मतलब बाहरी जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई देंगी। वो ज़रूरी इसलिए मैं समझता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन करके अगर आपके सामने रख दी जाए तो अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं रिफ़ाइन ना करूँ तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं आपको शायद विश्वास दिला पाऊँगा कि हाँ, मैंने जो भी कहा है वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कैटेगराइज ही इस तरीके से किया है, रखा ही आपके सामने इस तरीके से है कि मैं आपको यह विश्वास दिला पाऊँ कि ये मैं ही हूँ, कोई डमी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर काम नहीं कर रही है, मैं सिर्फ हूँ एक इंसान, ठीक है। तो थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं, और थैंक यू कि हमने आपसे जो है धनतेरस के विषय पर बात किया है। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो तो आपको करना ही है, वो तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि कनेक्शन अगर बनाना है, अगर एक दूसरे से जुड़ना है, तो फिलहाल सोशल मीडिया बहुत ही एक उपयोगी चीज़ है, ठीक है। और हम वहाँ से बहुत स्पीड में जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना कि कनेक्शन अगर बनाना है तो उसके लिए बात करना होगा। चेहरा ज़रूरी नहीं है, पर बात करना होगा। अगर बात से अगर आप किसी को अपने तरफ खींच लेते हो तो सबसे अच्छा है फिर, ठीक है। अब मैंने इसीलिए जो है पॉडकास्टिंग चुना है, आप सबसे जुड़ना है, और इसके लिए जो है कनेक्शन बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम लोग जो है धनतेरस के बारे में बात कर रहे थे और कर चुके हैं। अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। वैसे भी धनतेरस आज है और आप इस एपिसोड को शायद कल सुन रहे होंगे, मैंने एक दिन बाद, मैंने इस एपिसोड को एक दिन पहले रिकॉर्ड कर लिया है, पर बिकॉज ऑफ द सेगमेंट कि मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो थैंक यू कि आप मुझे तब भी जुड़े हुए हैं, और थैंक यू कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। सब्सक्राइबर काउंट अगर बोला जाए तो पिछले 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने में जो है 3 सब्सक्राइबर आए हैं, ठीक है। लिसनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर सब्सक्राइबर की संख्या जो है 3 है, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कनेक्शन बनाना है तो आप जो है हमें सब्सक्राइब करें। लिसनर की संख्या तो मतलब हज़ारों हज़ार में है, ठीक है, क्योंकि मैं 20 प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ा हुआ हूँ, 20+ प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ, तो वहाँ से लिसनर्स बहुत सारे हैं, परंतु फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देंगे और मुझसे जुड़ेंगे। थैंक यू।